बोल काय बोल गया? समाज में, देश में बदलाव ऐसे नहीं आता। दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पुलिस के सामने खुद अपना हथियार फेंक दे, सरेंडर कर दे और उसके बाद भी उस पर गोली चल जाए, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में सवाल उठेंगे ही। बिहार बोल काय बोल क्या रे साला पागल? बिहार के भोजपुर जिले में हुई इस घटना को लेकर अभी तक कुछ ऐसी सवाल उठ रहे हैं। यह पूरा मामला भरत तिवारी नाम के एक युवक से जुड़ा है। 17 जून को पुलिस और भरत के बीच हुई एक कार्रवाई के बाद भरत की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी, जबकि दूसरी तरफ कई लोग इस पूरे मामले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वजह यह है कि घटना से पहले भरत ने फेसबुक पर लाइव वीडियो किया था, जिसमें कुछ ऐसी बातें दिखाई गई थी जिनके कारण लोग अलग अलग तरह के सवाल उठा रहे हैं। अब इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। भरत तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव का रहने वाला था। बताया जाता है कि वह पिछले कुछ समय से पहले इलाके की समस्याओं को लेकर काफी नाराज था। खासकर गांव में बाढ़ और कटाव की समस्या को लेकर वह लगातार आवाज उठा रहा था। उसका कहना था कि प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसकी बातें नहीं सुनी जा रही थी। इसी बीच भारत ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए। इन पोस्टों में उसने सरकारी कामकाज और कुछ अधिकारियों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। इतना ही नहीं, एक पोस्ट में उसने एक अधिकारी के एनकाउंटर जैसी गंभीर बातें भी लिखी थी। इसके बाद मामला प्रशासन और पुलिस के संज्ञान में आ गया। जब पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली तो वह भारत के घर पहुंची। पुलिस का कहना है कि उन्होंने उसे समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन भारत ने पिस्तौल निकाल ली। इस दौरान भारत लगातार सोशल मीडिया पर वीडियोस भी डाल रहा था और अपने विचार को लोगों तक पहुंचा रहा था। एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। पुलिस ने खुद एक बयान में कहा था कि भरत मानसिक रूप से अस्वस्थ था और उसका इलाज भी चल रहा था। यही बात बाद में चर्चा का विषय बन गई। लोगों का सवाल था कि अगर पुलिस पहले से मान रही थी कि वह मानसिक रूप से बीमार है, तो क्या उसे संभालने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाया जा सकता था? अब आते हैं 17 जून की सुबह पर। बताया जाता है कि पुलिस ने चुपचाप भारत के घर को चारों तरफ से घेर लिया। जब भारत को इसकी जानकारी मिली तो वह अपने घर की छत पर पहुंच गया। वहां से उसने फेसबुक पर लाइव शुरू किया। वीडियो में उसके हाथ में पिस्तौल दिखाई दे रही थी। वह पुलिस को धमकाता हुआ नजर आया और कुछ गोलियां चलाने की बात भी सामने आई। वीडियो में देखा गया है कि जब उसने गोली चलाई तो पुलिसकर्मी कुछ पीछे हट गए। इसके बाद भरत अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया, लेकिन पुलिस उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर भरत एक जगह रुका। वहां खेतों के बीच पुलिस पहले से मौजूद थी। यहीं से इस घटना का सबसे चर्चित हिस्सा शुरू होता है। भरत ने एक बार फिर फेसबुक लाइव शुरू कर दिया। वीडियो में पुलिस और भरत के बीच बातचीत होती दिखाई देती है। लगभग 5 मिनट तक दोनों तरफ से बातचीत चलती रहती है। पुलिस उसे समझाने की कोशिश करती है और भरत भी अपनी कुछ बातें रखता है। वीडियो में दिखाई देता है कि आखिरकार भरत पुलिस की बात मान जाता है। वह अपनी पिस्तौल जमीन पर फेंक देता है। यही वह पल है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि जैसे ही पिस्तौल फेंकी जाती है फेसबुक लाइव बंद हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ ये वीडियो में दिखाई नहीं देता। यहीं से दो अलग अलग दावे सामने आते हैं। एक तरफ पुलिस का कहना है कि भरत पूरी कार्रवाई के दौरान लगातार फायरिंग कर रहा था। पुलिस के अनुसार उन्होंने उसे कई बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन वह रुक रुक कर गोली चलाता रहा। पुलिस की प्रेस रिलीज के मुताबिक जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसने पुलिस पर भी गोली चलाई। इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। पुलिस का कहना है कि गोली उसके पैर में लगी थी और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और वहीं दूसरी तरफ लोगों का सवाल ये है कि अगर वीडियो में भरत हथियार फेंक चुका था तो उसके बाद आखिर क्या हुआ? क्या वह वास्तव में फिर से फायरिंग कर रहा था? क्या कोई और तरीका अपनाया जा सकता था? यही सवाल इस पूरे मामले को चर्चा में बनाए हुए हैं। फिलहाल भोजपुरी की यह घटना पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उस फेसबुक लाइव के बंद होने के बाद क्या हुआ था। क्या पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह सही थी? क्या कोई दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता था? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस घटना की पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के बाद ही मिल पाएंगे। तब तक ये मामला चर्चा और बहस का विषय बना रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।